हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो है ऑफलाइन मोड में, जो कि आप किसी भी बैंक या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि CAM, कैम्स हुआ, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, या फिर कि फिनटेक का ऑफिस हो, या फिर और किसी बजाज फिनसर्व कंपनी, या फिर किसी भी मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप ऑफलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें आपको एक फोलियो क्रिएट किया जाएगा और उसी में आपके अकाउंट से मंथ एंड मंथ एक स्पेसिफिक SIP अमाउंट ट्रांजैक्शन होगा, जिसमें एक पर्टिकुलर फंड्स का मतलब कुछ यूनिट्स आपके फोलियो में ऐड होते जाएंगे। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है, आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एम स्टॉक का डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट मैंने ओपन किया हुआ है एम स्टॉक का। और इसमें अगर आप लॉगिन होंगे, अकाउंट ओपन करने के बाद आप इसमें लॉगिन होंगे। बेसिकली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर अकाउंट में आजकल है, तो मैंने अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप एम स्टॉक एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये आपका फिंगरप्रिंट पूछेगा और यहाँ जाके आप आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ दिखाएगा। तो यहाँ जाने के बाद आप अगर यहाँ पे जो 3 लाइन दिए गए हैं इसमें क्लिक करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स दिखाएगा आपको। तो म्यूचुअल फंड्स में जाने के बाद डिफरेंट टाइप्स का म्यूचुअल फंड्स आपको दिखेंगे, जैसे कि फंड्स विथ बेस्ट रिटर्न्स। सो ये आपको तरह तरह का जो फंड्स जो कई पिछले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न दिए हैं विथ उनका रिटर्न परसेंटेज के साथ दिखाएगा, जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो इसमें क्या होता है ना, स्मॉल कैप कंपनी सब में ये फंड इन्वेस्ट करता है उसके इक्विटी में। तो ये सारे जो हैं हो गए इक्विटी फंड, तो यानी ये कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका अगर आप डिटेल्स जानना चाहेंगे तो इसको अगर आप ओपन करेंगे तो एक क्या क्या कंपनीज में ये फंड इन्वेस्ट करता है और कितना परसेंटेज यहाँ आपको दिखाएगा। और उसका जो कौन कौन सा सेक्टर्स में है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में ये 6.85% इन्वेस्टेड है ये फंड, और कंस्ट्रक्शन में 5.74%, पेट्रोलियम में 5.15% इन्वेस्टेड है, और कंपनी सब में रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9.71% इन्वेस्टेड है ये। यानी कि टोटल फंड जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रहता है ओवरव्यू में एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी ये फंड टोटल फंड वैल्यू है जो 9,520 करोड़। तो ये टोटल फंड का 9% या 9.7% जो रिलायंस में इन्वेस्टेड है, 3.33% BSE के स्टॉक में इन्वेस्टेड है। तो ऐसे करके आप पता कर पाएंगे कि एक फंड का टोटल एसेट वैल्यू कितना है, कौन कौन से कंपनीज में और कौन कौन से सेक्टर्स में ये फंड इन्वेस्ट करता है, और कितना रिटर्न है इसका। आप देख सकते हैं ये 2013 से लॉन्च हुआ था और इसका करंट जो
करंट एनएवी है। एनएवी क्या है? नेट एसेट वैल्यू, मतलब टोटल फंड जैसे कि 9,520 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स इन्वेस्टेड, वो हो गया आपका एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। तो एक यूनिट का कितना प्राइस मतलब है ये आप दिखा रहा है 216.53। तो आप उसी से अगर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर एक फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और उसका जो नंबर ऑफ यूनिट्स सेम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका प्राइस बढ़ रहा है। और ऊपर से ये कंपनीज का जो शेयर्स में जो इन्वेस्टेड है ना, ये सारे शेयर्स अगर बढ़ेंगे तो आपका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बढ़ेगा। तो उसी की वजह से यूनिट का जो प्राइस बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस फंड का अगर आप लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगभग 40% रिटर्न एक साल के अंदर दिया है ये फंड। 3 साल का देखेंगे तो 3 इयर्स, इसको मैं 3 इयर्स कर रहा हूँ, 3 इयर्स अभी दिखा नहीं रहा है, लेकिन इधर आप ओवरव्यू में जाएंगे तो इसको अमाउंट में चेंज करूंगा। हाँ, निफ्टी का एक साल में 13% रिटर्न है, तो उसके कंपैरिजन में ये फंड 40% रिटर्न, जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है। हाँ, यहाँ पे 1 ईयर इसका जो फंड मैनेजर कौन है? संजीव वर्मा। तो ये कई सारे मतलब जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि फंड मैनेजर्स होते हैं एक फंड सारे फंड का, तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया एक फंड का। जैसे कि आप ये फंड का देखेंगे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका 3 इयर्स रिटर्न है 41% और 5 इयर्स का रिटर्न, एनुअल रिटर्न, ये 5 इयर्स और 3 इयर्स का जो है एनुअली कितना रिटर्न दे रहा है ये दिखाता है। तो एनुअली 29% एवरेज, ऑन एन एवरेज लास्ट 5 साल में ये रिटर्न दिया है। और इसका जो एनएवी है 147.2596। तो ऐसे करके आप ईच फंड्स का चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्विटी का। अब डेट में भी अगर आप जाएंगे यहाँ पे क्या क्या डेट फंड है, क्या क्या हाइब्रिड फंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि टॉप रेटेड फंड्स हो गया, कौन कौन सा टॉप रेटेड फंड्स जो कि हाई रिटर्न दे चुके हैं, जो कि आगे जाके उनका प्रॉस्पेक्ट भी अच्छा रहता है। तो ये सारा चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये थोड़ा स्लो है तो क्योंकि रात का टाइम है, ज़्यादातर 12 बजे के बाद मेंटेनेंस सब रहता है एप्लीकेशंस और इनके सर्वर्स वगैरह का, तो इसीलिए थोड़ा सा स्लो रहता है। तो खैर एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है, जो कि आप एम स्टॉक के थ्रू खोल सकते हैं या फिर आईसीआईसीआई डायरेक्ट या किसी भी दूसरे मतलब जो म्यूचुअल फंड जो मतलब जो भी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करते हैं उनके थ्रू खोल सकते हैं। तो ये है आपका, ये स्लो चल रहा है थोड़ा। खैर अगर आपको किसी भी हेल्प चाहिए जैसे कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए, तो आप नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं।
या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद कर सकते हैं।